इंटीजर y को डिक्लेयर किया मैंने, उसका पॉइंटर बनाया, और पॉइंटर को %y का मतलब ये है कि आई एम जस्ट गेटिंग द एड्रेस ऑफ y इनटू द पॉइंटर, ठीक है, और y पॉइंटर पॉइंट्स टू y। अब बेसिकली होता क्या है, मेरे पास एक पॉइंटर है यहाँ पे लोकेशन पे, और y की वैल्यू इनिशियलाइज द 5, जैसे कि मैंने आपको एक्सेल की शीट में बताया, ठीक है। एम्परसेंड का मतलब ये है कि जो इसका एड्रेस लोकेशन है ना, वो एम्परसेंड y की जो एड्रेस लोकेशन है दैट विल बी एसोसिएटेड विद द पॉइंटर। सिमिलरली get the value of this y, that is 5. So star y returns the value of y, जैसे बताया, this star can be used for, basically मैंने आपको बताया था I can change the value of this afterwards as well, जैसे कि later on मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 7 के साथ, तो similarly the programming languages I can change these variables and the pointers because pointer can store one value, तो मैं इसको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकता हूँ। So coming to a very basic point, star and ampersand are inverses because ampersand gives the memory location and star gives you the value of the memory. This is a very basic example. मैंने दो variables लिए x y, दो integer pointers लिए p और q, p के साथ x की वैल्यू एसोसिएट की, q के साथ y की, p को 2 दे दिया, y को p दे दिया, मतलब इंटरलिंक करने के लिए आपको बताता हूँ। पहली बात ये कि हम एसोसिएटिंग का पॉइंटर विद अब स्टार पी की वैल्यू जो थी पॉइंटर की, वो मैंने इनिशियलाइज की बाद में, क्योंकि शुरू में मैंने एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो मैं पॉइंटर की वैल्यू दे रहा हूँ 2 बिकॉज पॉइंटर पी वाज एसोसिएटेड विद एक्स, तो मैंने उसको एक्स के अंदर इंसर्ट करवा दिया। सिमिलरली जो वाई की वैल्यू थी दैट वाज आल्सो पॉइंटर पी क्यू, तो दैट वाज आल्सो 2। इसी तरह पॉइंटर क्यू किया, हमने 2 वैल्यूज को इंसर्ट करवाया, मतलब दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल टू how you can use or interchange the values afterwards by using integer and pointers. So I have a creation that returns a memory %. I have a static pointer that returns the value. I have a pointer is equal to val that stores the value at the address. मतलब किसी वैल्यू को मैंने स्टोर करवाने का आपको एग्जांपल दी थी कि how I can print two numbers that are equal, तो मैंने एक को पहले सेव करवाया, फिर दूसरे को सेव कराया, फिर उनकी वैल्यू ले ली, ठीक है। Of course, still we have assignment pointer is equal to pointer that stores pointer in another variable. So this is another थोड़ी complex complexity we'll go through in chapter number 5. Sorry, lecture number 5 कि हम pointer के अंदर एक और दूसरा pointer कैसे store करवाना। That is another example कि मैंने I got two integer variables और मेरे पास 2 pointers variables है, pointer 1 pointer 2। i1 को मैंने इनिशियलाइज कराया 1 के साथ, i2 को 2 के साथ करवाया, पॉइंटर 1 को मैंने इनिशियलाइज करवाया दोबारा i1 के साथ फ्रॉम हेयर, और पॉइंटर 2 को मैंने दोबारा पॉइंटर 1 के साथ इनिशियलाइज कराया जो कि i1 के साथ, और 2 वैल्यूज ऑफ द एड्रेस एट द सेम पॉइंट। सिमिलरली मैंने पॉइंटर 1 को फिर इनिशियलाइज 3 से करवाया, ठीक है, दिस पॉइंटर 1, राइट। अब ये दैट इज इक्वल टू 1 दैट विल चेंज दिस टू 3, और सिमिलरली i2 is equal to pointer 2 and pointer 2 reflect to pointer 1. So I can just reassociate the values afterwards and changing the pointer values according to my own condition. Similarly हमारे पास pointer के जो arithmetics p+1 का मतलब ये है कि how can I get shift to another memory location, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे suppose यहाँ पे मेरे पास ये value थी, now I want to shift to another, I want to print, so I will have p+1, I will get a memory location of 304. If I print Eric p+1, sorry, p+1, I don't know what value, आवाज आ रही है? Yes sir. अब आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, तो जब मैं p+1 को करूंगा तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे इंटीजर में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो मैं
मैं इस एग्जांपल को शिफ्ट करता हूँ इस अरे के लिए। सपोज मेरे पास ये अरे जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया a इक्वल टू 5, और मैं एक इंटीजर दोबारा स्टैटिक p पॉइंटर को लेता हूँ एंड आई पुट p इज इक्वल टू ampersand a memory location 0, and when I print p I get a value of 200 here, right? So this is from here. So if I print p, similarly if I want to shift 2 positions ahead, I will print p plus 2 and I will get a memory location of 2, 0 and 8. Similarly if I print Tariq p plus 2, I will get a value of 4. एंड एक तरीकाकार ये है, अब इसको मैं कैसे, जब आई डू प्रोग्रामिंग, हाउ कैन आई राइट पॉइंटर्स? वेरी सिंपल वे। सपोज आई गॉट दिस, कैसे लिख सकता हूँ कि आई इनिशियलाइज अ पॉइंटर प्रिंट ए, आई गेट अ वैल्यू ऑफ 200 ऑटोमेटिकली। मतलब मुझे उसको यहाँ से दोबारा p को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि जब p इक्वल टू a हो गया तो a की जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज 200, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगी। सिमिलरली व्हेन आई प्रिंट स्टैटिक a, आई गॉट अ वैल्यू ऑफ 2। सो दिस इज हाउ आई एम यूजिंग पॉइंटर्स विद द अरेज। और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया होगा कि हाउ आई कैन शिफ्ट द वैल्यूज। आई कैन शिफ्ट द वैल्यूज ऑफ दिस बाय later on saying that int p a 0 is equal to 3. So now the value of here will be shifted to, these are some basic concepts कि आप इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। Similarly you see here I have a pointer variable x and y who have the initialized memory location of 1001 and 1002, और मैंने बाद में एक वेरिएबल असाइन किया a अब ठीक है। पहले मैं क्या करता था कि मेमोरी लोकेशन से एड्रेस लोकेशन की वैल्यू पुट करता था। अब मैं जो एड्रेस लोकेशन की वैल्यूज है उनको रिप्लेस करके मेमोरी लोकेशन को चेक करूंगा। तो हाउ आई कैन डू दैट? सिमिलरली बाय सेटिंग x and y एम्परसैंड b, आई रिप्लेस दिस वन जो कि मैंने डिक्लेयर किया था टीचर में बाय द मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। सो आई कैन डू द रिवर्स एज वेल। So this is a review. A pointer is just a memory location initialized. A memory location is simply an integer value that we interpret as an address in memory. The contents at a particular memory location are just collection of bits. ये मतलब this is a theory. Like to an integer that we declare, character type, string type. We can just play with the pointers. We can go to different memory locations. We can extract the data. We can change the data. We can change the memory location in the memory. This gives us the privilege कि हम अपने जो array बनी है उसको हम extend कर सके, squeeze कर सके, increase कर सके. Just like an uninitialized integer variable holds some arbitrary garbage value. Similarly, a pointer holds a garbage value when it is not initialized. An uninitialized pointer value points to some arbitrary garbage जो हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको x की एग्जांपल में बताया कि मुझे एड्रेस तो पता थी 3 और 4 के, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता थी। That's it for today. Any questions? No sir. So see you then. एक्सेल की बजाय अगर कंपाइलर पे हमें बता दें तो ज्यादा बेहतर। नेक्स्ट टाइम मैं कंपाइलर इस्तेमाल करूंगा। मैं दरअसल अभी डेव आपके सामने मैं करना यहाँ भी चाह रहा। ठीक। नेक्स्ट टाइम आई विल यूज दिस डेव। आई गॉट द डेव इंस्टॉल्ड, ठीक है। इट्स वेरी next time I will print out, right?
आप भी ट्राई करें, Thank you, दैट इज sir. नॉट हार्ड, ओके सर। सिंपल एग्जांपल्स है, ठीक है। Okay, sir. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी एंड एंजॉय योर वीकेंड। Thank you so much. आई होप कि मैं जो Thank you, sir. एलोकेट करूंगा वो आपको पसंद आए। जिसमें छापा लगाया हुआ, आई एम सॉरी टू से, मैं छापा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई एलोकेट 0 मार्क्स, ठीक है, विदाउट आस्किंग। ओके, सी यू, बाय। Allah Hafiz, sir.